मैं हूं शाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे न्यूज़। रिसाइट टुडे न्यूज़ चैनल जो संजीदा और बाशऊर अफराद में अपना एक अलग मुकाम बना चुका है और आज़ाद सहाफ़त के लिए, बेबाक सहाफ़त के लिए जाना जाता है। अगर आप भी रिसाइट टुडे न्यूज़ की कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं या रिसाइट टुडे को कोई मशवरा देना चाहते हैं या रिसाइट टुडे से जुड़ना चाहते हैं, रिसाइट टुडे को लेकर कोई मुद्दा अगर आपके पास है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर सेंड करें। रिसाइट टुडे चैनल जो है वो मजबूत पहलुओं को उजागर करने के लिए जाना जाता है और हमारी कोशिश भी यही होती है कि शहर में जो है वो तामीरी कामकाज हो। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें इस बात का ऐलान किया जाता है कि सोशल मीडिया जो कि बहुत आसान माध्यम है, उसके अंदर ज़ातियात पर जो बातें होती हैं, जो गाली गलौज जो होती है, उसको बंद किया जाए। एक अच्छी पहल है। इसी तरह हमारे साथ जो सियासी दंगल के एडमिन साबिक कारपोरेटर रियाज अली मौजूद है, जिनके ऊपर जो है सोशल मीडिया को लेकर कंप्लेन हुई है, 3 बार शायद कंप्लेन हुई है और आपने भी जो है उसमें कंप्लेन की है। तो आप बहस छोड़कर कंप्लेन जो इस वक्त चल रहा है, तो पूरा मामला क्या है आप अपने हिसाब से? सियासी दंगल जो ग्रुप है वो मेरा बनाने का मकसद ऐसा है कि मैं 150 ग्रुप में मौजूद था, शहर के 150 ग्रुप में मौजूद था। अब उसमें ऐसा था कि हर ग्रुप में 2, 4, 5 लोग ऐसे आपस में अलग अलग पार्टी, कांग्रेस के जो थे चाहने वाले, आसिफ साहब के कांग्रेस पार्टी के, वो काम की तशरीह करते थे और उसमें जो गठबंधन के जो लोग हैं वो उसमें क्यूरी निकालते थे, कीड़े निकालते थे, जो भी नुक्स निकालते थे। तो उस दोनों की आपस में बहस होती थी। उसमें ऐसा होता था कि 99% जो लोग हैं वो लोग डिस्टर्ब होते थे। तो मैंने ये प्लान किया कि सियासी दंगल ग्रुप एक ऐसा बनाया जाए जो सियासी बहस करते एक दूसरे लीडरों के बारे में, झगड़े करते एक दूसरे लीडर के बारे में, बहसबाजी करते। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखते हुए कि डेबिट वहाँ होता है, तो अपने वो माइंड में रख के मैंने सियासी दंगल ग्रुप बनाया और जगह जगह से 2, 4 जा जो थे लोगों को सबको वहाँ से उठा के ला के सियासी दंगल में ऐड किया और ये चाहा कि आप पे ने जो बहस करने का वो भी मकसद पूरा हो जाए, मेरी ये सोच थी। और दूसरे जो लोग हैं जो सियासत से दिलचस्पी रखते हैं, अलग अलग शोबे में जो दूसरी न्यूज़ वगैरह, अपने दीनी मालूमात न्यूज़ वगैरह जो भी देखना पसंद करते, उनको भी आराम हो जाए, जो सियासी बहस से उनको तकलीफ होती थी। मतलब वो एक मेंबर छट जाए जो बहस नहीं करना चाहते हैं और उसका अलग इस्तेमाल करना चाहते हैं, और जो बहस करना चाहते हैं उनके लिए आपने एक नया ग्रुप तश्कील दिया सियासी दंगल के नाम से। तो कंप्लेन का जो सिलसिला कब से शुरू हुआ और क्यों हुआ? कंप्लेन का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि हालात ऐसे आए कि हमने फिर उसके बाद बहसबाजी होने लगे। वो बहसबाजी अब देखिए कैसा है, बहसबाजी जो होती है, कोई भी बहसबाजी हो, कोई भी फील्ड पे हो, कोई भी जगह हो, बहसबाजी आप देखिए घर में हो, मस्जिद में हो, या वो कोई भी लेवल का हो, जब कोई भी चीज़ जब बहस शुरू होती है तो वहाँ पर वो बहस जब शिद्दत का इख्तियार करती है तो वो बहस धीरे 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 शिद्दत का रूप इख्तियार करते गई। अब वो जो सियासी दुश्मनी थी, तो कुछ लोगों ने आना में आके अनापरस्ती बना के अपनी ज़ाती रंजिश बना ली और फिर एक दूसरे के जो लीडरान हैं या फिर एक दूसरे की जो मालूमात लाने लगे और उस पर उन्होंने कमेंट करना शुरू किए, फ़ोटो एडिट करना शुरू किए, या फिर किसके फ़ोटो तो एडिट किए गए थे तो फिर वो शेयर करना शुरू हुए। अब ऐसा ही वाक़या, सबसे पहले वाक़या जो मेरे ऊपर सबसे पहले कंप्लेन हुई, ऐसा वाक़या हुआ अपने अवामी अदालत आखिरी चढ़ी थी टेंशन चौक में। तो वहाँ पर मेरे ग्रुप मेंबर ने 2 मेंबर थे, तो एक मेंबर ने पहले रशीद साहब की फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की और उसने सब ऐसे कुत्ते के फ़ोटो और मूंछ वगैरह बना के वो ग्रुप में शेयर किया। मुझे मालूम नहीं था, मैं ऑफलाइन था, हम तो मीटिंग में थे सब पूरे मोहब्बान वाले। फिर किसी ने कांग्रेस के हमदर्दा उसी ने क्या किया, मुफ्ती साहब का भी फ़ोटो उसमें डाल दिया। मैं तुरंत एक्शन लिया, दोनों को जगह पे रिमूव किया। मेरे साथ साथी मेरे एडमिन
इम्तियाज़ कमाल साहब भी थे, उन्होंने तो कैसे, उनकी तो आदत ही नहीं, मैं तो थोड़ा कर लेता हूँ बहसबाजी, लेकिन वो तो करते ही नहीं हैं, और वो मुझे भी समझाते, लेकिन अब वो कैसे, मैं करता बहसबाजी, क्योंकि उनको जवाब देना है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कभी मालूम है खामोशी भी गुनाह करती, अगर अपन ने किसी ने अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाया और अपन खामोश बैठ गए, तो वो ऐसा लगता, मुझे ऐसे मेरा माइंड है कि अगर कभी अपन ने वो खामोश बैठ गया तो सामने वाले दूसरे लोगों को ऐसा लगता कि ये गुनहगार है, मुजरिम है, मुल्जिम है, जो भी है, ये है इसलिए एक चुप बैठा। तो मैं उसका जो भी वो इल्ज़ामात लगाते थे कांग्रेस पार्टी पे, कांग्रेस पार्टी के लीडरों पे, मुकामी लीडरों पे, महाराष्ट्र लेवल के लीडरों पे, या हिंदुस्तानी हत्ता के कारपोरेटर पे, और हमारे जो भी जिम्मेदारान है, वर्कर है, सोशल वर्कर है, और जो कांग्रेस पार्टी का तंजीमी ढांचा है, उस पर जो भी वो इल्ज़ामात लगाते थे, बनउनवानी, चैंपियन चोर, जाहिल, अनपढ़, गवार, बेवड़ा, बहुत सारे अलकाबों से नवाजते थे, तो मैं उनका डिफेंस करने के लिए करता था। तो पहली कंप्लेन मेरी उन्होंने फाइनल करे कि रियाज अली ग्रुप एडमिन एज अ ग्रुप एडमिन है, तो पहली कंप्लेन मेरी वो की। फिर उसके बाद दूसरी कंप्लेन मेरे ऊपर ऐसी हुई कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने शहर भर में कोई भी प्रोग्राम किया, तब हमारे ऊपर मंजुमन मोब्बान आसिफ शेख रशीद ग्रुप सोशल मीडिया से हट के फील्ड पे आकर कुछ फील्ड वर्क भी करना चाहता था। तो जब से यानी ये केस का सिलसिला शुरू हुआ, एज अ पॉइंट, ये मेरा पॉइंट नोट कर लो, जब उन्होंने पंचायत बोली तो उन्होंने पहले सोशल मीडिया बहस की, तो हमने बोले ठीक है, अवामी अदालत करते, तुम भी आमना सामना करते, पब्लिक जिसको सच मानेंगी, रिजल्ट आएगा, पब्लिक अवाम, सबसे बड़ी अदालत अवामी अदालत है, इंडिया है, क्योंकि इंडिया जमहूरी मुल्क है, तो सबसे बड़ी अदालत अवामी अदालत है। तो हम अवामी अदालत के बीच में गए, अवाम से भी हमने सवाल किया। तो पहली कंप्लेन वहाँ से हमारी शुरू हुई। दूसरी कंप्लेन फिर हमने जो शहर में प्राइवेट कंपनी जो बिजली का ठेका आने वाला था, उसके हिसाब से हम सब कॉर्नर मीटिंगें ले रहे थे। हमारा कॉर्नर मीटिंग का और मोर्चा ले आने का था मुशारत चौक से अपने शहीदों की यादगार के पास, तो ख़त्म हो गया, लेकिन हम आगे कलेक्टर ऑफिस तक ले जाना चाहते थे। तो उसके लिए हम तसरी मीटिंगें, कॉर्नर मीटिंगें ले रहे थे। बस रात में 3 बजे वो फेक आईडी का किसी ने मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से कुछ सवालात किए, जो उनको नागवारा गुजरे। वो आर्टिकल उन्होंने पूरे शहर के सब ग्रुपों में हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ सियासी दंगल में है, उन्होंने की किया, बस वो मुद्दा बना के, वो कौन है, फिरोज़ था या कौन था पता नहीं, उसने किया, मैं उसको जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, कभी भी नहीं हुआ। बस उन्होंने क्या किया, वो मुद्दा बनाया, मेरे ग्रुप में वो आर्टिकल आया, बस वो मुद्दे पे बनाकर मेरे ऊपर केस करना दिया। अब तीसरा केस जो ऐसा हुआ कि सियासी दंगल ग्रुप में फिर मुफ्ती साहब की जो 2015 से कय्यूम मुकादम की फेक आईडी जो फेसबुक पे वहाँ पर वो फ़ोटो चल रही थी, मुफ्ती साहब की एडिट की हुई फ़ोटो। तो हमारे सियासी दंगल ग्रुप के आदमी ने वो फ़ोटो पोस्ट की, लेकिन उसकी वजह ऐसी है कि कासमी बिरादरान नाम की एक फेक आईडी थी, उसने ना हमारे आसिफ साहब के फ़ोटो, रशीद साहब के फ़ोटो और राजीव गांधी के फ़ोटो और मुस्लिम कांग्रेस के मुस्लिम लीडरान के जो फ़ोटो थे, उसको उसने पहले एडिट करके और हमारे शहर की तहसीलदार मैडम और हाफिज़ अनीस अज़हर साहब के फ़ोटो को एडिट करके उसने सियासी दंगल पे किया। वो टाइम भी मैं ऑफलाइन था। उसके बदले में हमारे जो फ़हीम बादशाह ने, उसने उसका जवाबी कार्रवाई में वो फ़ोटो एडिट किया। अब वो उनका जब भी मामला था मेरे ऊपर, मैं ऑफलाइन था, एज ए एडमिन के हिसाब से मेरे ऊपर भी उन्होंने कंप्लेंट फाइल की। ये से 3 बनी। तो उसके बाद उन्होंने शहर में मुझे हमको कंप्लेन करके यह जवाबी कार्रवाई करना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने क्या किया कि शहर में ऐसा माहौल बना दिया कि शहर का जो माहौल ऐसा हो गया था कि कांग्रेस वाले जितने भी वो यानी मुसलमान है ही नहीं, उन्होंने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की। और जो महागठबंधन वाले, वही एक पारसा है, वही दीनदार है, जो भी है, उन लोग क्या समझते थे अल्लाह बेहतर जाने। तो उन्होंने शहर में ऐसा माहौल बनाना शुरू किया अलग अलग तौर पे। और जब शहर में माहौल बनाना शुरू किया तो मेरे भी जो फ़ोटो एडिट की गई थी, मैंने भी फिर 2 लोगों पे कार्रवाई की। उसकी ये जो FIR की कॉपी मेरे पास है। हाँ, मेरे पास ऐसे 3000 स्क्रीनशॉट है, जिसके बारे में उन्होंने ना सियासी लेवल पे भी, ज़ाती लेवल पे भी और मज़हबी लेवल पे भी और समाजी लेवल पे भी ऐसी
ऐसी ऐसी जो उन्होंने कमेंट किए है, ऐसी ऐसी पोस्ट की है, अगर वो कंप्लेन कर दिए जाए या फिर ऑफिसर के पास दे दी जाए तो 1000 लोगों पे कम से कम गुना दाखिल हो सकता है। इतनी खराब खराब कमेंट माँ घटिया बंधन के लोगों की तरफ से हुई है। मेरे पास पूरे सबूत है। इसकी तरफ से देखिए, मैंने एफआईआर की कॉपी किया, उन्होंने जगह पे मेरी बात को देखा, उन्होंने वो जो कमेंट बड़ा फ़ोटो मेरे देखे और तुरंत उन्होंने 2 मिनट 5-10 मिनट में मेरी कंप्लेन को फाइल किया और उन्होंने बोला है कि यार हम ये जो लोग हैं, जो भी आप दे रहे हो, इनको बोलेंगे आप मुतमईन रहिए, कोई दबाव मत डालिए, पुलिस उसके हिसाब से काम करेगी। मैं इतवार के दिन 1 बजे के तकरीबन 30 तारीख इतवार के दिन 1 बजे में ये मेरी कंप्लेंट रजिस्टर हुई। उसके बाद से मैं पुलिस स्टेशन गया भी नहीं, पूछा भी। किस तरीके की बहस या सियासत जो है व्हाट्सअप सोशल मीडिया पर होनी चाहिए? मेरा तो शुरू से माइंड है कि जो सोशल मीडिया पे बहस हो, तामीरी भी बहस हो। मेरा शुरू से मकसद था। 2016 में जब मुझे लाया, मैं आया, यानी 2016 से मैं बहस शुरू किया। इससे पहले बहस नहीं करता था, लेकिन 2016 से मैं बहस किया तो सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि शहर में ये जो लीडरों के टॉपिक पे आते हैं तो ये ज़ातियात ख़त्म होना चाहिए, ज़ातियात ख़त्म होना चाहिए। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं तो आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। अगर कभी आपको सही में लोगों तक ये बात पहुंचाना है और ये मिशन को अगर कभी ख़त्म करना है ज़ातियात वाला, तो ज़ातियात का जो मेन है सोशल मीडिया नहीं, ज़ातियात के जो बानी है, जो फाउंडर है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। 2007 का मेरे पास वो है ना। ज़ातियात अगर कभी सियासत में करने वाले तो हमारे मरहूम निहाल अहमद साहब है, क्योंकि 2007 में उन्होंने जलसे में मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से, मेरे पास तर्जुमान अखबार का पूरा उसमें लिखा है, कांग्रेस के वक्त के मौजूदा एमएलए के ताल्लुक़ से कितने ख़राब जुमले मीडिया अपने जलसों में हज़ारों के उसमें बोला है। देखिए, पहले व्हाट्सएप था तो 100 लोगों 50 लोगों का था, फिर 100 लोगों का हुआ, अब 200 लोगों का, 256 लोगों का हुआ। उसमें भी कैसा है कि 100 लोग तकरीबन सिर्फ देखते होंगे और एक्टिव तो 10 से 20 लोग रहते होंगे। आप सर्वे कीजिए, अब मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लेकिन जलसे में जब बोला गया तो सभी लोग एक्टिव रहते, सभी लोग सुनते, हज़ारों लोग सुनते। तो उसमें मुफ्ती साहब ने निहाल साहब के ताल्लुक़ से और निहाल साहब ने मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से कैसे कैसे जुमले बोले, कैसे कैसे अलकाब मन्ना बदले। तो वही पीरियड में मैं भी 2007 में इलेक्शन में आया तो मेरी ज़ातियात पे जनता दल ने मेरे यहाँ पर घर के पास आके जलसा लेकर, मेरे घर के पास आके वहाँ पर मुझे ज़ातियात पे बोला। तो उस वक्त मेरा था क्या, सोशल मीडिया क्या, सियासत से, स्टेजों से भी ज़ातियात ख़त्म होना चाहिए। एज अ नुमाइंदे आप इतने बड़े चेयर पे, आप उसके सबसे बढ़ के आप एक मुसलमान हैं, और एक मुसलमान का कैसा है मालूम है क्या, ऐब जुई करना कितना बड़ा गुनाह है, ये उनको समझना चाहिए। लेकिन ये मैं समझता क्या ऐब जुई करना, उसकी मालूम है क्या, उसकी पर्दापोशी करने का हमको हुक्म है। लेकिन जलसों से इन्होंने ऐसे ऐसे इल्ज़ामात दोनों ने किए हैं कांग्रेस के लोगों पे या अपने मुखालफिन पे। आप देखिए, लग रहा है कि यार मैं कसूरवार है तो मैं बारहा बोल रहा कि मैं तो सज़ा का मुस्तहिक है, मैं कबूल भी करूँगा, मुझे जो सज़ा देंगे, मीडिया देंगे, आवाम देंगी, कानून देगा, जो भी देगा मैं सबकी कबूल करने के लिए था। लेकिन ज़ातियात की शुरुआत जलसों जुलूसों से शुरू हुई और वही प्रेरणा लेकर, वो जो प्रेरणा लेके चुके कि यार ये ऐब नहीं है, ये गलत चीज़ नहीं है, तो वो वर्करों ने वहाँ लाए। तो जब सोशल मीडिया पे जब बहस शुरू हुई तो वही सब हवाले देते गए, वही सब हवाले सोशल मीडिया पे भी जो बहस हुई वही सब हवाले दिए गए। जो लीडरान देते वही वर्कर करता। सोशल मीडिया पे आप एक अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिए मेरी बात का, सोशल मीडिया पर कोई भी सोशल वर्कर हो, चाहे मुखालिफ पार्टी का रहो, कोई भी पार्टी का रहो, चाहे कांग्रेस पार्टी का रहो, एक भी अपनी तरफ से जुमला उसने एडिट नहीं किया है। जो लीडरान स्टेज से बोला गया है उसी को दोबारा मॉडिफाइड करके अच्छे अंदाज में वही जुमले दोबारा दोहराया गया है। ये मेरी बात पॉइंट की है, ये नोट कर लीजिए। स्टेज से मुफ्ती साहब ने जो बोला गया है कांग्रेस के लोगों को, वही उधर से मुफ्ती साहब के लोग कांग्रेस के लोगों को बोलते, कांग्रेस के लीडरान को बोलते। निहाल साहब ने, बुलंद इकबाल ने जो बोला गया है वही बोलते, और आसिफ साहब, रसीद साहब जो स्टेज से बोलते, तामीरी काम बोलो, कांग्रेस के जो भी लोग बोलते वही हम बोलते। स्टेज से लेकर, गलियों से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, हर जगह से जो इस तरीके की सियासत जो ख़त्म होनी चाहिए।
जबकि तामीरी सियासत होनी चाहिए, या आप कहना चाहते हैं? शहर में हज़ारों ग्रुप है और आप खुद जो 60 एडमिन के ग्रुप है, तो दूसरे जो एडमिन है ग्रुप के, या अपने लिए आप क्या मैसेज मतलब देना चाहें? मैं 60 ग्रुप का जो थे मेरे, उसका एडमिन था। तो ये सब हालात जब होने लगे तो मैंने क्या किया कि जो तसरी के ग्रुप थे तो उसको, जो भी मेरे साथी है, हमारा पैनल है, मैं अकेला नहीं है ग्रुप एडमिन, पैनल है हमारा, किसमें 2 है, किसमें 4, किसमें 5, किसमें मैं सिंगल ही। तो हमने पैनल के जितने भी एडमिन थे हमने लोगों ने तय किया, और जो थे ग्रुप तो उसमें से ज़्यादातर ग्रुपों को हमने ओनली एडमिन कर दिया कि सिर्फ इसमें ये आएगा। सिर्फ सियासी दंगल छोड़ के हमने तमाम ग्रुपों को कर दिया। और हमारे मेरे जो ग्रुप थे, 3 ग्रुप थे जिसमें बहस होती थी, तो 2 ग्रुप को तो हमने शुरू से बंद ही कर दिया, रिमूव ही कर दिया। और मैं तमाम, यानी जितने भी शहर के जितने भी लोग हैं उनको यही बोलूँगा कि जो ऐसे बंदे हैं जो बहस करते, जो जातियात पे बहस करते, उनको रिमूव कर दिया जाए। ये मैं मैसेज देना चाहता। और मैंने तो खुद बीड़ा उतार लिया है कि अब तो ये ऐसे लोगों को जेल ही भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा, रियाज अली, यूसुफ अली हैं। मैं तो ये तय कर लिया, मैंने ये वहाँ पर बोला भी है कि अब ये मैंने तय कर लिए कि जो भी करेगा, जातियात करेगा किसी के भी साथ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी करे, चाहे दूसरी पार्टी करे, कोई भी, चाहे मोदी को बोले, चाहे मुफ्ती साहब को बोले, मोदी जी को बोले या मुफ्ती साहब को बोले, दोनों बड़ी शख्सियत है, या रशीद साहब को बोले, या आसिफ साहब को बोले, या छोटे से कोई भी वर्कर को बोले, क्योंकि इंसान इंसान रहता, मेरा ये मानना है। लेकिन कैसा हुआ है कि कुछ लोग ये समझते कि बस हमारी इज्जत है। एतराज़ जो मेरा हुआ है ना, तो लोग सोचते हैं हमारी इज्जत है, लेकिन हर इंसान की इज्जत है। तुम्हारी इज्जत क्या हुई? तुम किसी की भी इज्जत लेंगी तो कुछ लोग का ऐसा बोलना है कि हमारी बहन बेटी है, उनका ऐसा बोलना था दूसरों की भी बहन बेटी है, उनको तुम बोलेंगे बहन बेटी, उनको गालियाँ देंगे, उनको करेंगी, और तुम्हारे ऊपर बोलेंगे तो हम मौजब, हम ये क्या भेदभाव वाला है सर? तो मैं तमाम ग्रुप एडमिन को तो बोल रहा हूँ। और जब सियासी दंगल क्रिएट किया मैंने, सियासी दंगल जब चलने लगा तो मुझे तकरीबन शहर में मैं 150 ग्रुपों में है, तो 100 ग्रुप एडमिन ने मुझे आके मुबारकबाद दिए थे कि भाई तूने, तेरे ऊपर तुम्हारी जितनी बलाएँ है ना, हमारी तेरे ऊपर ले लिया तूने, ये सब लोगों को ले गया। उसमें अगर कभी आपको होगा नहीं तो इश्तियाक कुरैशी साहब से आप पूछ सकते, सोहेल मास्टर साहब से आप पूछ सकते, क्योंकि उनके सेवक, वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब अगर हुआ था कोई ग्रुप एडमिन तो वो सोहेल मास्टर थे। और सोहेल मास्टर आज भी मेरे साथ है, आज भी वो मुझे बोलते कि यार तू वो है बराबर हक पे, वो बराबर बोल रहे कि तूने, मेरा ग्रुप था, मेरा ग्रुप बहुत साफ़ सुथरा था, लेकिन कुछ गंदे लोग उसमें एंट्री करके उसमें सियासत कर रहे थे, तो मैंने वो ग्रुप को पूरा साफ करके सियासी दंगल में ऐड किया था। जब से वो जो सेवक ग्रुप है साफ़ सुथरा है, आप उनसे भी पूछ सकते। इश्तियाक कुरैशी का इंडियन ग्रुप है। ऐसे जो 100 ग्रुप एडमिन ने मुझे मुबारकबाद दिए थे कि सारे लोगों को तूने उसने लेके गया, सारे झगड़ालू को, भांगड़ी को, भांज जो भी बोलते उन लोग, वो सबको लेके गया उधर, और तू ही नहीं पढ़ रहा उनको, और हमको बड़ा सुकून मिल रहा। मैं तमाम लोगों से यही चाहता कि भाई अब पहले तो है ना, मालूम है सियासी नहीं, पहले तो अपने मुसलमान है भाई, इन्होंने एक अल्लाह को मानने वाले, एक कुरान करीम को पढ़ने वाले, एक नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूम में सुन्नतों पे अमल करने वाले, अपनों को आइडियल उनको मानना चाहिए, ना कि कोई भी मालूम है मजहबी पेशवर है, चाहे सियासी लीडर है, उसको छोड़ के अपना जो आइडियल है, जो जिनको अल्लाह ताला ने बोला गया, तो उसको मानना चाहिए, उनको अपना आइडियल मानना चाहिए। आज बोले तो मैं पार्टी के या शख्सियत परस्ती के साथ नहीं, या अंजुमन मुब्बान शेख रशीद ग्रुप उसके लिए नहीं। हम चाहते शहर में विकास हो, हम चाहते शहर में काम हो, जो काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। आसिफ साहब कर रहे, हम उनके कामों से मुतमईन हैं, इसलिए हम उनका साथ में। हम ये थोड़ी बोल रहे कि हम ख़ानदानी कांग्रेसी है, या ख़ानदानी मुफ्ती साहब के, या ख़ानदानी ऐसे है वैसे है, ये थोड़ी बात है। अरे ये सियासत है, कोई मज़हब धर्म नहीं है। मेरा ऐसा मानना है सियासत है, मज़हब धर्म नहीं, जो बदला नहीं जा सकता। सियासी है, लीडर है, पार्टी है, पार्टी कोई मज़हब धर्म नहीं है। गाजी साहब बोलते हैं, मेरे गाजी साहब का डायलॉग है ये कि मालूम है पार्टी कोई मज़हब धर्म नहीं है, और लीडर कोई पीर वाली नहीं, जो अगर कभी बदल दिए तो अपने ऊपर कार्रवाई होगी, या अगर उसको बोल दिए तो उसकी बेहरमती होगी। जो काम करेगा शहर को लेके जाएगा। पहले भी हमारा शहर है, असल में अक़लियती शहर है, पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस बोलो या फ़िरका परस्तों की इसके ऊपर नज़र है। शहर जो भी हुआ है जिस शहर में, उसने सरकार ने यहाँ कोई मदद नहीं की है, अपने खुद मुख्तारी से शहर ने तरक्की किया।
तालीम के तौर पे जो लोग आगे गए हैं, या फिर समाजी तौर पे या सोशल तौर पे या फिर बिजनेस पे खुद अपने दम पे यहाँ पर गए। क्योंकि हमारा शहर ऐसा है कि यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग देहातों से कस्बों से लोग यहाँ पर आके रोज़ी रोटी के लिए किए और यहाँ पर बने। तो मैं चाहता कि शहर जो बना है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने किया, उसको कुछ एक कुर्सी के लिए इतना मत गिरो कि शहर का जो अमन अमान है, जो तहजीब है, वो उसको ख़त्म की जाए। बस मेरा ये पैगाम तमाम ही लोगों को बोलना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सियासत से ज़ातियाती ख़त्म हो जाए। सोशल मीडिया तो बहुत छोटा है, क्या बोलेंगे, छोटा डिपार्टमेंट है जो भी बोलेंगे, लेकिन जो सियासत है जो छोटे बच्चों के कानों में बात जाती, अभी तो बालिग बच्चा बोलो 10 यानी 20 साल के ऊपर ही सोशल मीडिया पे ये सब देख रहा। लेकिन जलसे में जैसे मेरे कानों में भी बात है, ये 2007 से लेके उससे पहले भी कैसे कैसे जुमले बोले गए हैं, बुज़ुर्गों से आप पूछ सकते, तो वो भी बंद होना चाहिए। बेहतरीन मैसेज निकलता है। एनडीटीवी के जो वरिष्ठ पत्रकार है रवीश कुमार ने कहा कि आप किसी भी सियासी लीडर के जो है फ़ैन मत बनिए, बल्कि वर्कर बनिए, क्योंकि अगर आप फ़ैन बनते हैं तो सवाल पूछने का हक खो देते हैं। इसी मुद्दे पर हम किसी और शख्सियत से बात करेंगे। देखते रहिए रिसाइट टुडे न्यूज़।